तो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं हम लोगों के सामने एक अमेज़न का बॉक्स पड़ा हुआ है और इसमें एकदम एक बजट कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है जो कि जेब्रोनिक की तरफ से आता है। ये जेब्रोनिक का जेब सीरीज का एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। तो आज इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसमें हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। और ये एकदम बजट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है जो कि आपको मैं इसको 430 रुपये में परचेस किया हूँ। तो ऐसे ही आपको 450 के अंदर ये आ जाएगा। इसमें आपको एक 150 रुपये का माउस भी मिलता है और करीब करीब आपको 300 रुपये का एक कीबोर्ड भी मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कीबोर्ड का एक खास बात है, यहाँ पर आपको रुपीज़ की भी मिलता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉक्स पहले से बहुत ढीला हुआ है, जिसका आप देख सकते हो। बॉक्स का पैकेज उतना अच्छा नहीं था, तो देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बॉक्स शायद से खुला हुआ नहीं होगा। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, हम लोग को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको सिल को तोड़ देंगे दोनों साइड से। चलो हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना बड़ा बॉक्स के अंदर हम लोग को ये सिर्फ वो जेब्रोनिक का कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मिल चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें दिया हुआ था और ये इसका बिल से, ठीक है, जिसका आप देख सकते हो। तो चलो इसको बाहर लाते हैं और इस कार्टून को हम लोग एक बार पीछे कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग बॉक्स को मतलब मेन चीज़ को देख नहीं पाते। तो ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यही वो मेन चीज़ है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये है जेब्रोनिक का जेब जुडवा 750 का एक माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो है। यहाँ पर आपको इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है www.zebronic.com। तो ये एकदम ओरिजिनल पीस है जेब्रोनिक का, जो कि जेब्रोनिक की तरफ से आता है। यहाँ पर आपको इसका जो फीचर्स वगैरह है वो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये एकदम इंडियन कंपनी है। आपको पता है कि जेब्रोनिक इंडियन कंपनी है, तो इसलिए आप देखना कि जेब्रोनिक का जो प्राइस होता है वो बाकी की मतलब जो सेम प्रोडक्ट रहता है वहाँ से बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिया पे मतलब ये इसका ओरिजिन कंपनी इंडिया है, लेकिन आप देखना यहाँ पर शायद लिखा हुआ रहेगा कहीं पर कि मेड इन चाइना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चाइना से करवाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉस्ट मतलब बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा कम ही आता है। ठीक है, तो चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस हम लोग ऐसे इसका सील को ओपन करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को माउस और कीबोर्ड देखने को मिल चुका है। ये उल्टा लगाया हुआ है, इससे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उल्टा करके रखा गया था। ठीक है, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग और इसको निकालते हैं बाहर। तो ये इसका कीबोर्ड है और ये इसका माउस है, जो कि दोनों अलग अलग बॉक्स यहाँ पर सेपरेशन करके हम लोग को दिया गया है। ये इसका बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है USB इंटरफेस, 1.2 मीटर का केबल है। प्लग इन पे मतलब आपको कोई ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है। वैसे कीबोर्ड माउस के लिए तो कोई ड्राइवर का ज़रूरत भी नहीं होता है। आपका ये जो माउस है ये 1200 DPI का माउस है और माउस का साइज़ भी आप देख सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि ये मतलब मीडियम साइज़ का माउस है। ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, क्योंकि जो माउस बहुत छोटा होता है वो यूज़ करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मीडियम से बड़ा साइज़ माउस मेरे मतलब मुझे यूज़ करने में थोड़ा आसानी होता है। हाई प्रेसिशन, प्लग एंड प्ले, 3 बटन्स, USB इंटरफेस ये माउस का है और ये कीबोर्ड का है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है कि विथ रुपी की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कीबोर्ड में। ठीक है, तो चलो तो पहले हम लोग कीबोर्ड को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कीबोर्ड में हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिली, इसका रैपिंग को हटा देते हैं। तो ये हम लोग को यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलता है। ये कीबोर्ड कुछ इस तरीके का है जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर, और जैसे कि उन लोगों ने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हो रुपी की भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो रुपी की भी यहाँ पर है और इसका जो मतलब जो प्रिंटिंग वगैरह है ना, और पहले तो ये एकदम मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शायद उतना अच्छा इसका साउंड इफेक्ट वगैरह देखने सुनने को नहीं मिलेगा। एकदम साइलेंट कीबोर्ड होगा क्योंकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और ये मुझे मेरे ख्याल से मतलब पुराना मॉडल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लोगो है ये विंडोज 7 का लोगो है और जो नया कीबोर्ड आता है वहाँ पर विंडोज 10 का लोगो रहता है। तो ये विंडोज 7 या फिर विस्टा का जो लोगो है वो यहाँ पर दिया गया है।
ये कोई बात नहीं उससे। और मुझे जो यहाँ पर जो इसका जो प्रिंटिंग वगैरह है बहुत ही मतलब ज़्यादा शाइनिंग है, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना देर तक चलेगा, मतलब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैंने जो भी देखा है कि 1-2 साल तो आराम से मतलब ये प्रिंटिंग वगैरह चल जाती है, ठीक है। अब नाखूनों से घिसने के बाद ही ये उतना अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैं नाखूनों से घिसने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उतना ज़्यादा मतलब उतर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो प्रिंटिंग जो क्वालिटी वगैरह है उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया मतलब जो भी बुरा हो जैसे भी हो, आपको 1 से 2 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और एक बार मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि यहाँ पर ये जो स्पेस बार है ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मतलब स्पेस बार यूज़ करने में मतलब बहुत आसानी होता है, ठीक है। ये इसलिए मुझे खास करके जो बड़ा स्पेस बार होता है ना वो पसंद होता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का डिज़ाइन भी मुझे पता मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नाम पैड भी अलग से दिया हुआ है, जो कीबोर्ड मुझे भी बहुत पसंद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो नया जो कीबोर्ड्स आ रही है वो सभी नाम पैड को हटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम पैड से मिलता है, मतलब एक फुल फॉर्मेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एकदम फुल फॉर्मेट कीबोर्ड, यहाँ पर आपको तीनों लाइट्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आपको फंक्शन कीज वगैरह देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन कीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो कि अगर आप फंक्शन के साथ ये वाला कीज को प्रेस करते हो तो ये वॉल्यूम अप डाउन स्क्रीन के ब्राइटनेस कराने बढ़ाने की काम करती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका जो की प्रेसिंग का साउंड है वो आप शायद सुन सकते हो अभी, और शायद नहीं भी सुन सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है ये। और चलो अब माउस के पास आते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका माउस है, कुछ इस तरीके का दिखता है, लुक कुछ इस तरीके का है। पीछे जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो स्क्रोल व्हील है एकदम नॉर्मल माउस की तरह है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक जेब्रोनिक का ही एक ट्रांसफॉर्मर सीरीज का माउस है जिसका स्क्रोल व्हील बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उसका प्राइस भी 450 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 150 रुपये का माउस है, तो उतना अच्छा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको चला कर देखेंगे कि ये माउस कैसा चलता है, ठीक है। इसका क्लिक का साउंड वगैरह भी सही है। और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम का प्लेट वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि 150 रुपये का माउस है, ठीक है। मैं पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि ये जो सेट है पूरा 430 रुपये का सेट है। और मैं इसलिए मान रहा हूँ कि ये जो माउस है 150 रुपये का माउस होगा और 300 रुपये के आसपास कीबोर्ड का प्राइस होगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर डील मिल रहा है। क्योंकि अगर आप मार्केट पे जाओगे तो उससे मतलब बड़े करीब करीब आपको यही प्राइस लगेगा। कीबोर्ड के लिए आपको 250 से 300 रुपये के बीच लगेगा और माउस के लिए आपको 150 रुपये लगेगा, ठीक है। तो कोई डिस्काउंट मुझे नहीं मिला है अमेज़न से, बस यही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो केबल्स है मुझे इस केबल्स की जो क्वालिटी है उतना खास नहीं लगा, क्योंकि जो 150 रुपये का भी माउस होता है उसका केबल भाई इससे थोड़ा मोटा ही होता है, ठीक है। मेरे पास 150 रुपये का बहुत सारा माउस है, तो उसका केबल्स मैंने देखा, आप देख सकते हो इसका जो केबल है बहुत ही ज़्यादा पतला है, ठीक है। और सेम आप देख सकते हो कीबोर्ड का भी जो केबल है ना बहुत ही ज़्यादा पतला है। कीबोर्ड का केबल उतना ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद केबल स्टक हो जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये माउस कीबोर्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है केबल्स को लेकर, 1-2 साल के बाद केबल्स हार्डन हो जाता है, ठीक है। तो तब केबल बहुत आसानी से टूट भी जाता है। तो मुझे ये इसका केबल्स का क्वालिटी उतना खास नहीं लगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से शायद ठीक सही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 150 रुपये का जो माउस भी आता है उसका केबल भाई इससे अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत मतलब मैंने सस्ता से सस्ता माउस इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मुझे पता है कि केबल का क्वालिटी बेटर हो सकता था। तो यहाँ पर ये केबल उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा चला के देखूँगा, मेरे लैपटॉप के साथ में इसको कनेक्ट करूँगा, देखूँगा कि ये कैसा काम कर रही है। सो गाइस, अभी मैंने अपने लैपटॉप में दोनों माउस कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया, जैसे आप देख सकते हो माउस की भी बत्ती यहाँ पर जल रही है और माउस भी बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रही है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ से ये माउस का जो सेंसिटिविटी है वो अच्छा है, मतलब अगर आप मीडियम रेंज में काम करते हो, ठीक है, डेली यूसेज के लिए एकदम सही है। आप छोटा मोटा गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन हाँ 1200 DPI है इसका सेंसिटिविटी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेड ऑप्टिक सेंसर देखने को मिलता है, कोई इंफ्रारेड वगैरह नहीं लगा हुआ है, क्योंकि और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आपको 150 रुपये के अंदर इंफ्रारेड वगैरह सेंसर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो माउस कीबोर्ड देख सकते हो, कीबोर्ड कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर कैप्स लॉक आपको देखने को मिल रहा है कि कैप्स लॉक के बटन लाइट यहाँ पर
ऑन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कैप्स लॉक के केस को ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये जल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल लॉक्स का भी लाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाम लॉक का भी ऑन है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर छूट चुका हूँ, मतलब बताना भूल गया, इसका जो क्लिप्स वगैरह कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो अगर इसको आप ऐसे करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और इसका जो स्लिम है, जो आप देख सकते हो कि ये कीबोर्ड कितना स्लिम है, ठीक है। उतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको परचेस करते हो तो 1-2 साल तक तो ये चलना चाहिए भाई। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि आप यहाँ पर शायद देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक बार फोकस कर लेता हूँ। तो शायद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस कीबोर्ड के अंदर आपको एक रुपी का, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रुपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस रुपी को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको जेब्रोनिक का ड्राइवर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर डाउनलोड द रुपी कीबोर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ इस लिंक से आपको इस कीबोर्ड का ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको इनबॉक्स में ही आता है, ठीक है। तो इनबॉक्स आपको इस कीबोर्ड माउस का कोई ड्राइवर देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसको जेब्रोनिक का जो ऑफिशियल स्टोर है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जेब्रोनिक/ड्राइवर्स, तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताना कि आपको ये कीबोर्ड माउस कैसा लगा और हम लोग का ये फास्ट अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिए और आपका कमेंट हम लोग को जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्य है।